गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते क्षमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिविंदावन को वास बार बार बर मांगो हूँ हर्षदे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी जो भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई श्रीमद् भागवत कथा आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है तो भगवान के असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए श्रीमद् भागवत कथा में सभी ग्रंथों का सार है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, आप प्रेम और मुक्ति के दाता परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनके माधुर्य ऐश्वर्य लीला से भरीपूर्ण। आपने बहुत से ज्ञान की चर्चा की, बहुत से कथाओं की चर्चा की, जिससे मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे और सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है। सच कहूं मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा। हे प्रभु, कोई भक्त की कथा हमको श्रवण कराई, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की कथा को सुनकर आत्म तृप्त हो जाए। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार सुखदेव जी से प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। वो पोरबंदर में, जो सोमनाथ के आसपास द्वारिका से कुछ दूर पे है पोरबंदर, वहाँ सुदामा जी रहते थे। जितेंद्रिय थे, शांत चित्त थे, विरक्त थे, गृहस्थ थे। उनके 4 पुत्र थे। उनकी जो पत्नी थी सुलोचना थी, सुमुखी थी, सुंदर थी, उनके अनुकूल थी। इतना गरीब थे, निर्धन थे कि उनको फटे पुराने एक ही कपड़ा को बार बार सिल कर पहनते थे। उनकी पत्नी भी उसी तरह थी, उनकी भी साड़ी कई जगहों से फटी रहती, सिल कर पहनते। उनके बच्चे फटे पुराने पहनते। कई दिन हो जाते उनको अन्न नहीं मिलता खाने को। ये 4 घर झाड़ते, जो मिल जाता तो मिल जाता, नहीं मिल जाता। भगवान के सुबह से लेकर रात्रि तक श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लाखों बार जप करते रहते। ऐसे उनका दाम्पत्य जीवन था। उनके यहाँ हम लोग 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन सुदामा जी के घर प्रतिदिन एकादशी था, क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने का। तो बड़ी एक बार भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण आए और उनके पत्नी से कहा, अरे द्वारिका में भेज दो अपने पति को, वहां पे बहुत से धन है, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु। तो पत्नी ने एक बार अपने पति देव सुदामा जी से कहा कि आप श्री कृष्ण में द्वारिका जाइए, वहां पे जाकर श्री कृष्ण से मिलिए। वो राजा हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, आपको बहुत सा धन देंगे, जिससे हम लोग का घर गृहस्थी सुख से बीते। जब श्री कृष्ण का नाम, द्वारिका का नाम सुना तो उन्हें कहने लगे, हे सुलोचना, वो तो मेरे मित्र हैं। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप द्वारिका जाइए।
द्वारका जाकर और श्री कृष्ण से मिलिए। तो उन्होंने कहा 4 जगह जाना है तो कुछ साथ में लेके जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में हो, मित्र के घर हो, बेटे के घर हो, बहन के घर हो, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। घर में तो कुछ हो तो दे दो। तो उनकी पत्नी जो है 4 घर से 4 मुट्ठी चूरा लेकर आई और फटे पुराने धोती में लपेट कर उनको दे दिया। इधर सुदामा जी जो है भगवान के द्वारका जाने के लिए रास्ते में पैदल ही चल गए। पैर में जूता नहीं था, रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाई थी, पैर में कांटे हल जाते। द्वारका पहुंचने ब्राह्मण देवता देखते हैं 3 छोनियां 3 अजयोग को पार करके जब द्वारका एक दिन विश्राम करने लगे, क्योंकि कई दिन हो गया द्वारका जाते हुए, भगवान ने योग माया से कहकर उनको द्वारका में सोते हुए उठाकर द्वारका पहुंचा दिया। जब द्वारका में जो सुबह नींद खुला तो देखते हैं क्या है कि बड़ी बड़ी महल है, और देख कर आश्चर्यचकित हो जाते। सबसे पूछते हैं श्री कृष्ण कहाँ पे हैं, श्री कृष्ण कहाँ है, कोई नहीं बताता, क्योंकि वहां पे तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत आदर से नाम लिया जाता था। खोजते 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 जब द्वारका में रुक्मणी जी के महल के पास पहुंचे तो वहां ने सैकड़ों से पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ है। कहने कौन सा श्री कृष्ण? कहने हमारे परम मित्र हैं, हम उनसे आए हैं। वो समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दिया और कहा, हे प्रभु, एक ऐसा ब्राह्मण आए हैं जो उनकी धोती फटी हुई है, शरीर में पैरों में मयवाद बह रहा है, खून से लथपथ है, शरीर हड्डी के समान है और जैसे लगता है कितने दिनों से भोजन नहीं किया हो। महलों को ऐसे देखते हैं जैसे कभी महल नहीं देखा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को संदेश सुना रहे थे। जब लास्ट में उनका कहा कि उनका नाम सुदामा है, भगवान सुदामा नाम सुनते ही अपने महल से कूद पड़े। दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 करते हुए भगवान नगर के बाहर निकले। सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। सभी द्वारकावासी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन सा ब्राह्मण आ गया है जो भगवान स्वयं इनको गले लगाकर दौड़ते हुए आ गए। भगवान श्री कृष्ण उनको अपने साथ में लेकर महल में ले गए। वहां अपने ऊंचे आसन पर बैठाए जिसमें भगवान स्वयं बैठते थे। जब उनकी ये दशा देखी, उनसे कहा कि भले पधारे हे ब्राह्मण देवता, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, मलिन दुर्बल था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप कितने दिनों के बाद यहाँ पर आए, आपको देखकर मन आनंद से हो गया। सभी रानियों से कहा, जाओ हमारे मित्र के लिए जल पात्र ले आओ, इसका चरण धोना है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात छुओ नहीं, अश्रुबिंदु से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण उनकी दशा को देखकर विवल होकर रोने लगे। पानी के प्रात साथ में पड़ा हुआ था, भगवान ने उसको छुआ नहीं, अपने अश्रुबिंदु से ही उनका चरण को धो दिया और दांतों से जो कांटा लगा था चरणों में, भगवान दांतों से कांटा निकालने लगे। ये सब देख कर रानियां सब दंग हो गई, द्वारका वासी तो दंग रह गए। कौन सा ये पुण्य प्रताप किए हैं ऐसे ब्राह्मण, भगवान स्वयं इनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने उनको स्नान ध्यान करा के बढ़िया वस्त्र पहनाए, अपने पलंग पर बैठाए, उनका चरण दबा रहे थे, उनको भोजन कराया। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी, अन्य रानियां भी उनके सेवा में थी।
और भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रहे। बातों बातों में याद करने लगे, हे मित्र, हे ब्राह्मण देव, जब हम गुरुकुल में हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग गुरु दक्षिणा लेकर लौट गए और आपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया है कि नहीं। इसी तरह सुदामा जी भी चर्चा कर रहे थे, हाँ मित्र, हमने आपकी भाभी से विवाह किया है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है, गुणी है। तो भगवान श्री कृष्ण मजाक में कहते हैं, मित्र, तुमने अपने शादी में नहीं बुलाया हमको। तो सुदामा जी कहते हैं, तुमने कितना विवाह किया। कहले, मित्र 16,108। कहले, तुमने बुलाया क्या हमको। इस तरह हंसी मजाक करते हुए भगवान गुरुदेव गुरुकुल की बात को याद करते हुए कहा, हे मित्र, आप गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे, याद है एक बार गुरु माता ने हम लोगों को जंगल से वन से लकड़ियां जो है काटने के लिए समुदाय के लिए भेजी थी। वो उस समय इतना बारिश हुआ, बारिश क्या था, महाप्रलय ही था। गुरु माता ने आपको चने दिए थे, एक पेड़ पे आप चढ़ गए थे, एक पेड़ पे मैं चढ़ गया था। जब आपसे कहा कि हे मित्र, कुछ गुरु माता कुछ खाने के लिए दी हो तो हमको भी दो, लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं कहा, कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं दी हैं, जंगल में गिर गया होगा। इस प्रकार सुदामा जी बिना भगवान के दिए चने को खा गए थे, वो याद है क्या। इस तरह आपस में बात कर रहे थे, अचानक उनकी पुतली जो कांख में सुदामा जी दबाए हुए थे, वो शर्म के मारे उनको दे नहीं रहे थे कि बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े संपत्तियों से बड़े बड़े सामग्रियों सब आकर द्वारका भासी भेंट करते हैं, मैं एक 4 मुट्ठी चूरा इनको देकर इनका अपमान नहीं करना चाहता। भगवान ने सब समझ गए, कांख में से जो चूरा दब रहे थे उनको छीन लिया। छीन कहा कि हे मित्र, तुम बचपन में भी इसी तरह हरकत करते थे, गुरु माता का चने हमको नहीं दिया, आज भाभी ने हमको भेजा है, फिर भी हमको भेंट नहीं दे रहे। भगवान ने देखते देखते एक मुट्ठी चोरा लेकर फाँक लिया, कहा कि बहुत ही आनंद आ रहा है भाभी का दिया। जब दूसरा मुट्ठी चौरा फाकड़े जा रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी ने रोक दिया, कहा कि हे प्रभु, आपने एक मुट्ठी चूरा खाकर सारे ईश्वर त्रिलोकी का राज दे दिया इनको, अब क्या मुझे भी प्राप्त देंगे क्या, ऐसा न करें। भगवान ने कहते, हे रुक्मिणी जी, याद करिए जब आपके विवाह शिशुपाल से हो रहा था, यही ब्राह्मण थे जो आपने चित्रपट पत्र भेजकर आप उनसे विवाह के लिए अनुमति प्रदान मांगा था। आज ब्राह्मण नहीं होते तो आप यहाँ पे हमारे पास नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की सेवा शुश्रूषा किया और कुछ दिन बीत गए। सुदामा जी कहते, हे मित्र, अब मैं मुझे चलना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है मित्र, चलो, ये आते रहना। सुदामा जी ने जो वस्त्र धारण किए थे सब उतार दिए, जो उनकी फटी धोती होती थी भगवान सुदामा जी जो है पहनकर फिर निकले। सारे द्वारका भासी देखते रह गए कि ऐसा ब्राह्मण है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है भगवान से। सब देखकर धन्य धन्य जय जयकार होने लगा सुदामा जी का, हो भाग्य, पहली बार ऐसा द्वारका में कोई ब्राह्मण आया। भगवान सुदामा जी इतने गरीब थे कि उनको खाने के लिए नहीं था। भगवान के भक्ति के पथ में फिर भी डिगे नहीं, भगवान का चरणों का भक्ति करते रहे, उनका नाम जप करते रहे। जब सुदामा जी अपने नगर में आए, देखते क्या है कि हमारे जो घर के स्थान पे बहुत विशाल महल बना हुआ है। उनकी पत्नी जब देखी जंगले से तो उस सेवक को बोलकर उनको अंदर बुलाई और देख कर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हे सुशीला, ये कैसे हुआ। तब सुशीला ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, ये सब भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया है, अब हम लोग सुख चैन से रहेंगे। तो सुदामा जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह मंदिर जो घर में जब सबसे पहले बना, तब भगवान श्री कृष्ण का ही वहाँ मंदिर बनवाई थी।
उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान दर्शन दिए, कहे कि हे मित्र, तुम इसको केवल भोग भोगो, इससे तुम्हारी जो भी आसक्ति नहीं होगी, तुम्हारा अंत में कल्याण होगा, मेरे धाम आओ। देवताओं के आराध्य भगवान भक्त भयहारी सर्वशक्तिमान स्वयं ब्रह्मा ब्राह्मणों को अपना प्रभु इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, शशिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।